बहुत बड़ी घटना यहाँ पर लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुई है। आज हम बात करेंगे उस दर्दनाक कोचिंग अग्निकांड जिसने पूरे देश को यहाँ पर झकझोर कर रखा हुआ है, जो कि 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक व्यावसायिक भवन में जो है यहाँ पर भीषण आग लग गई और इस भवन में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और जो अन्य गतिविधियाँ वो संचालित हो रही थी, जिसकी वजह से हादसे में कम से कम 15 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और कई लोग जो है यहाँ पर घायल हुए हैं। अधिकांश जो पीड़ित यहाँ पर युवा थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सिर्फ क्या एक हादसा था या फिर एक सुरक्षा नियमों में जो है वो यहाँ पर लगातार अनदेखी का यह परिणाम था। तो लखनऊ हादसा कैसे हुआ यहाँ पर कि प्रारंभिक जांच के अनुसार जो है यहाँ पर आग भवन के अंदर जो है वो तेज़ी से फैली और प्रत्यक्षदर्शियों ने यहाँ पर बताया कि धुएँ और आग से बचने के लिए कुछ लोगों को ऊपरी मंजिल से यहाँ पर कूदना पड़ा और बचाव कार्य के लिए यहाँ पर दमकल, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक कई टीमें जो है वो मौके पर पहुँची। लेकिन घटना के बाद यहाँ पर 4 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जिसमें एसआईटी की जांच यहाँ बिठाई गई है और भवन के खिलाफ जो है यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शुरू हुई है। और यहाँ पर अगर केवल यह इस साल घटना नहीं है, पिछले कई वर्षों की बड़ी बड़ी घटनाएँ हुई है, जिसमें से सूरत कोचिंग सेंटर अग्निकांड हुआ था 2019 में, जो कि गुजरात के एक सूरत में एक कोचिंग सेंटर में जो है वो आग से लगने से 17 से अधिक छात्रों की यहाँ पर मौत हुई थी और कई छात्र जो है वो जान बचाने के लिए इमारत से कूद गए थे। और इस घटना ने पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर जो है वो सवाल खड़े किए। और दूसरी घटना यहाँ पर दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग त्रासदी में 2024 से घटना है आपका। दिल्ली में बारिश के कारण यहाँ पर कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर गया था, जो 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की यहाँ पर मौत हो गई थी। और घटना के बाद देश भर में बेसमेंट में चल रहे जो कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू हुई। और तीसरी घटना आपका है लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड, जो आपका रिसेंटली आप जानते हो 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अधिकांश पीड़ित जो है 19 और 30 वर्ष के आयु के छात्र थे। और यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी कोचिंग संबंधी त्रासदियों में से एक नहीं मानी जा रही, यह बहुत बड़ी त्रासदी मानी जा रही है। और ऐसे हादसे बार बार क्यों होते हैं? विशेषज्ञों के अनुसार यह बात सामने आई है कि जो है व्यावसायिक भवन में आग लगने के यहाँ प्रमुख कारण है। पहला तो जो शॉर्ट सर्किट होता है, दूसरा कि खराब वायरिंग है, तीसरा ओवरलोडिंग जो है बिजली की व्यवस्था सही से नहीं होना, आपातकालीन निकास का अभाव होना और अग्निशमन उपकरणों का उपयोग नहीं होना, अब भवन निर्माणों में जो है वो उल्लंघन होना। और कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि शहरी व्यावसायिक आग की बड़ी संख्या जो है वो विद्युत दोषों से जोड़ी गई है। और अगर कोचिंग में आग लग जाए तो देखिए क्या करना है, ये आप ध्यान रखिए। सबसे पहले देखिए घबराना नहीं हो, घबराना जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपको शांत रहना है और निकलने का मार्ग आपको खोजना है। दूसरा है लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि आग लगने पर लिफ्ट जो है वो बीच में फंस सकती है। और हमेशा जो है वो सीढ़ियों का उपयोग आपको करना चाहिए और नीचे झुक करके आपको चलना है, क्योंकि धुआं ऊपर जमा होता है और ज़मीन के जो करीब है जो हवा जो अपेक्षाकृत जो कि साफ़ होती है, याद रखिए। और नाक और मुंह को आपको ढक लेना। रुमाल जो है वो कपड़ा, टी-शर्ट जो है नाक से मुंह से आप ढक सकते हो। और भीड़ आपको नहीं लगाना है, धक्का मुक्की भगदड़ से आपको बचना है। और इमरजेंसी नंबर पे आपको कॉल करना है। जैसे भारत में जो फायर इमरजेंसी नंबर है वो 101 है। राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर आपको दिया गया है, स्क्रीन पर देख लीजिए आप। 112 पे आपको कॉल करना चाहिए। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखिए। खिड़की से तुरंत जो है वो कूदने की कोशिश न करें, मोबाइल पर वीडियो न बनाएं और सामान बचाने का प्रयास न करें, क्योंकि जान बची तो लाखों पाएंगे आप, ठीक है। और धुएँ वाले क्षेत्रों में दौड़ना नहीं है और लिफ्ट का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये भी ध्यान रखिए कि छात्रों और अभिभावकों को क्या जांचना चाहिए कि किसी भी यदि आप कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आप वहाँ पर चेक करिए कि क्या वहाँ पर फायर एग्जिट है या नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं, भवन में जो पर्याप्त सीढ़ियाँ है कि नहीं, या बेसमेंट में अवैध क्लास तो नहीं चल रहा है। अधिक भीड़ भाड़ इलाका है तो उससे भी आपको बचना है। और विद्युत का जो यहाँ पर बिजली की जो तारें बिछाई गई हैं, वायरिंग यहाँ पर सुरक्षित है कि नहीं, वो आपको ध्यान में रखना है। और सरकार को क्या करना चाहिए कि जितने भी हर कोचिंग का जहाँ पर वार्षिक जो है वो फायर ऑडिट होना चाहिए और बिना अनुमति के जो चल रहे संस्थानों पर कार्रवाई होना चाहिए, जिसमें से कई सारे संस्थानों पर कार्रवाई हुई भी है। और नियमित जो है उन पर मॉक ड्रिल करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए क्या वहाँ पर सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण भी करना चाहिए और ऑनलाइन जो सार्वजनिक सुरक्षा रिपोर्ट भी जारी करनी चाहिए। और लखनऊ जो है वह हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी जो है वो फायर सेफ्टी ऑडिट का यहाँ पर आदेश दिया। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी राज्य भर में पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, जहाँ पर
जो है आग लगने की संभावना है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, जहाँ पर वायरिंग ही सही से नहीं हुआ है, वहाँ पर जितने भी सारे हैं वो ऑफिसर वहाँ पर ऑडिट करेंगे और उसके खिलाफ़ यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। ये यहाँ पर उठाया गया सरकार की तरफ से कदम। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी देखिए प्यारे साथी हैं, देखिए आप ऑनलाइन कोचिंग आप पढ़ रहे हो, साथ में आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, तो जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ का थोड़ा माहौल देख लीजिए, क्या वहाँ पर सारी चीज़ें सब कुछ सेफ्टी है कि नहीं, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कितने सारे यहाँ पर युवा लोगों की मौत हो चुकी है, उनकी आत्मा को शांति मिले, बस मेरी यही आपसे दुआ है। और ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और पढ़ाई जो है करिए, लेकिन थोड़ा सेफ्टी के साथ देखिए। इस तरह से बहुत ही, क्योंकि देखिए जान बची रहेगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, जब जान ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे। तो वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन आपको फायर सेफ्टी के बारे में आपको बताना ज़रूरी था। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट को आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको जानकारी मिले कि आप कहीं पर भी कोचिंग या स्कूल या कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो यार साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।